हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के एक चैप्टर है, इसकी मैं आपको हिंदी समरी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो हमारा एस्ट्रोलॉजर और दूसरा एक आदमी जिसका नाम है गुरु नायक, जो कि यहाँ पर एक स्ट्रेंजर है। ठीक है, जिसे यहाँ पर स्ट्रेंजर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहानी। यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वह जो एक गांव में रहता था, लेकिन उसने किसी को मार दिया था, जिसकी वजह से डर के मारे उसे गांव को छोड़ना पड़ गया और वह गांव छोड़कर चला आया कहीं और। अब जो है दोस्तों वह जो है ज्योतिषी का यानी एस्ट्रोलॉजर का पेशा यानी कि काम करता है या प्रोफेशन करता है। लेकिन ध्यान रखना कि यह इस प्रोफेशन का नहीं है। वह शुरुआत से ही एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशन में नहीं था, उसे मजबूरी में इस प्रोफेशन में आना पड़ा। और वह जो है अपने जीवन से इतना सीख ले चुका है, इतना एक्सपीरियंस अनुभव ले चुका है कि यह अपने अनुभवों के साथ, अपनी चालाकी के साथ और अपना गैस वर्क मतलब अनुमान के साथ, चालाकी मतलब क्लेवरनेस के साथ, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के साथ वह लोगों का भविष्य बता देता है, लोगों की समस्याओं को समझ लेता है और समझ कर उसका समाधान भी लोगों को बताता है। यह बहुत ज़्यादा दोस्तों चालाक व्यक्ति है। तो हम इसके थोड़ी वेशभूषा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यह जो है अपने ललाट पर मतलब सर पर जो है भस्म, पवित्र भस्म लगा रखा है। भस्म को हम ऐश बोलेंगे। और इसने सिंदूर भी लगा रखा है। सिंदूर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्मिलियन, VERMILION। और उसकी आंखें जो है चमक रही हैं, जिससे लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ। उसने केसरिया भगवा बोल लो, केसरिया बोलो, भगवा बोल लो, कोई बोल लो, दोनों ही सही है। यहाँ पर भगवा कलर का, केसरिया कलर का उसे पगड़ी बांध रखा है, जिससे वह एकदम एक ज्योतिषी की तरह दिख रहा है। और उसकी आंखों में लोगों को जो है एक डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर जो है, डिवाइन लाइट जो है उसकी आंखों में दिख रही है, जिससे लोग जो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसने जो है दोस्तों टाउन हॉल में, यानी कि जो मेन शहर का जो टाउन हॉल है, वहां पर जो है एक इमली के पेड़ के नीचे जो है, इमली के पेड़ को बोलते हैं टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड ट्री के नीचे जो है वह बैठा हुआ है रोड पर, जहां पर जो दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मतलब वहां पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि वहां यहीं पर बाजार लगता है। यह जो है शहर का एकदम व्यस्त इलाका है और यहाँ पर लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ जाता है। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, फेरी वाले हैं, जिससे लोग सामान खरीदने आते हैं और उसकी वजह से लोग उसे भी देखते हैं, तो लोग उसके पास भी जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जब जो ज्योतिषी है वो अपना सारा सामान जो है लपेट रहा था, वाइंडिंग अप कर रहा था, सब कुछ ले रहा था, जा रहा था, तब उसने देखा कि एक अजनबी आदमी सामने खड़ा हुआ है, एक स्ट्रेंजर आदमी खड़ा हुआ है। उसने सोचा कि भाई हो सकता है ये मेरा क्लाइंट हो, ग्राहक हो, तो उसने उसको बुलाया, बैठाया। और जो ज्योतिषी है उसने बोला कि भाई आप चिंता मत करो, मैं आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। और ज्योतिषी के यह कहने के बाद जो है उस अजनबी आदमी ने क्या बोला, जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम जो है गुरु नायक, उसने बोला कि मतलब उसने चुनौती दे दी इसके टैलेंट को कि अगर तुम नहीं, इसने धमकी दे दी कि अगर तुम नहीं ठीक कर पाए, अगर तुम मुझे ठगोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, तो मैं तुम पूरा पैसा मैं वापस ले लूँगा। और कुछ देर दोस्तों बातचीत होती है, सौदेबाजी होती है और फिर सौदा हो जाता है। लेकिन 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 फिर क्या होता है दोस्तों कि जो गुरु नायक है, जो कि स्ट्रेंजर यहाँ बताया गया है जिसको, वो जो है जब सिगरेट पीने के लिए जलाता है लाइटर, ठीक है ना, तब जो ज्योतिषी है वो उसका चेहरा देख लेता है और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये तो वही है। कौन है ये बताता हूँ। वो देखकर ज्योतिषी उसका वो भागना चाह रहा था, ये उसका चेहरा देखकर। अरे ऐसा क्या हो गया, बता रहा हूँ रुको। वो भागना चाह रहा था, वो डर गया वो, लेकिन फिर कहा यार ये क्या चुनौती दे दी है, अब तो भाग भी नहीं सकता। तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है और जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम गुरु नायक है, स्ट्रेंजर मतलब क्या, अननोन पर्सन, जैसे कि मतलब एक अजनबी आदमी है वो, ठीक है, बोला गया किताब में। वह जो अजनबी आदमी है जिसका नाम गुरु नायक है, उसने बोला कि मुझे जानना है कि मैं जिस चीज़ की खोज कर रहा हूँ, अपनी खोज में लगा हूँ, क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होगा। तो इस बात पर वह जो है दोस्तों क्या होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वो बहुत ज़्यादा घबराता है, घबराहट को जो है वो अपने कंट्रोल करता है, छुपाता है उससे, और
बाद में क्या होता है कि उन लोग के बीच में मोल भाव बार्गेनिंग होती है प्राइस को लेकर। तो 1 रुपए पर पूरा मामला फिट बैठ जाता है कि 1 रुपए देगा वो स्ट्रेंजर गुरु नायक। लेकिन जो ज्योतिषी है वो अपना चेहरा छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त, जो बहुत पहले किसी को इसने मार दिया था, जिसकी वजह से इसने गाँव छोड़ दिया था अपना डर के मारे, वो व्यक्ति यही है। उसने इसी को मारा था। पूरा इंसिडेंस इसको अभी भी याद है। उसका नाम भी इसको पता है, किसको? ज्योतिषी को। और इसलिए वो ज्योतिषी डर रहा है कि भाई कहीं ये मुझे पहचान न ले। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो स्ट्रेंजर है गुरु नायक, उसने अभी इसको पहचाना नहीं है कि भाई ये तो वही है जिसने मुझे मारा था। तो ये बात है कि उसने भी पहचाना नहीं, क्योंकि भाई इसने पूरा वेशभूषा ही अपना बदल लिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर होगा क्या? जो ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, वो अपनी चालाकी का प्रयोग करता है और अजनबी से कहता है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी, जो कि उसके साथ हुआ था। किसी ने मारा था, और कौन मारा था? इसी ने मारा था। देखो कितना बेवकूफ़ बना रहा है। और उसने बोला कि उसे जो है छुरा मारा गया था। और ये सब सुनते सुनते वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया और ध्यान से सुनने लगा। अरे अरे हाँ, ऐसे सब पता है। फिर उससे जो है, उसे नहीं पता था कि ये वही व्यक्ति है जो स्ट्रेंजर है। उसे नहीं पता था, उसे बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि अरे ये तो वही है भाई जिसने मुझे मारा था। ठीक है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वह जो और भी सवाल करता है ज्योतिषी से। ज्योतिषी जो है वह आगे बताता है, यानी जो एस्ट्रोलॉजर है वह आगे बताता है कि उसे कुएं में भी डाल दिया गया था। और यह सभी सुनते सुनते वह जान गया, अरे भाई ये तो बिल्कुल एकदम डिट्टो वही चीज़ बता रहा है जो कि मेरे साथ हुआ है। और फिर ज्योतिषी ने उसे बताया कि जो उसका शत्रु है वह अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जो है 4 महीने, वह करीब 4 महीने पहले जो है एक ट्रक में कुचल के मर चुका है। उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। एक ट्रक एक्सीडेंट में वह मारा जा चुका है। और फिर क्या होता है, जो एस्ट्रोलॉजर है उसने जो है उस स्ट्रेंजर का नाम लेकर बुलाया। और इस बात पर जो स्ट्रेंजर है, यानी कि जो गुरु नायक है, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अरे ये मेरा नाम कैसे जानता है? और ज्योतिषी उसे बताता है कि यह सभी चीज़ें दैवीय अंतर्दृष्टि का फल है। दैवीय मतलब डिवाइन इंसाइट का एक रिजल्ट है। और फिर क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है स्ट्रेंजर से कि तुम दक्षिण दिशा यानी साउथ वर्ल्ड की तरफ मत जाना, क्योंकि तुम वहाँ तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कहीं एस्ट्रोलॉजर को वो खोज न ले कि भाई ये कहाँ रहता है, और जान जाएगा तो फिर ये तो कभी ना कभी तो जान ही जाएगा ना कि भाई यही वो आदमी है जिसने मुझे मारा था। तो इसलिए उसने बोला, अपने आप को बचने के लिए उसने ऐसा बोल दिया कि आप साउथ वर्ल्ड की तरफ मत जाना। अपने आप को बचाने के लिए कहीं वो पीछा न कर ले, मेरे बारे में न जान जाए, उसलिए उसने ऐसा बोला। और इस तरह से दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजर है उसने बहुत ही अच्छा जवाब देकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए और चालाकी द्वारा अपने अपराध का प्रायश्चित करने से भी बच गया। प्रायश्चित को हम बोलते हैं दोस्तों पिनेंस, PENANCE अंग्रेजी में। ठीक है, जो भी उसने क्राइम कर रखा था उसका प्रायश्चित करने से भी वह बच गया, पाप का प्रायश्चित करने से बच गया। आगे क्या होता है दोस्तों, ज्योतिष जो है वो पैसा लेता है, पैसा लेकर घर जाता है और जो रात को भोजन का समय होता है तो उस समय वो अपनी पत्नी से बताता है कि मैंने बहुत साल पहले जो है किसी की हत्या कर दी थी, मार दिया था उसे, लेकिन उसी डर से मैंने अपना गांव भी छोड़ दिया था और अब जो है मैंने देखा कि वह आदमी जिंदा है। और यह जानकर जो है दोस्तों उसका मन जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, उसके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। दोस्तों यह था हमारा पार्ट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ठोको यार, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर मारो अपने दोस्तों के साथ, फैला दो, एकदम से फैला दो। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो और अपने कमेंट जरूर लिखना, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।